लॉ के डिग्रीज के बारे में मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि कैसे मिलती है, क्या करना पड़ता है। तो मैं मेरा पूरा डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब में डाल रही हूँ। तो ये इनिशियल इसका ये है कि आफ्टर 12th 5 years 2 डिग्री कोर्स होता है, और आफ्टर ग्रेजुएशन LLB का कोर्स होता है। ऐसे 2 टाइप्स के कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं महाराष्ट्र का और मुंबई यूनिवर्सिटी का आपको डिटेल बता सकती हूँ कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे BLS LLB का कोर्स होता है 5 years 2 डिग्री का, और BCom के बाद LLB का 3 years का कोर्स होता है। और उसके बाद ये कोर्स तो यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी का होता है, पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग कोर्सेज है। जैसे BA LLB होता है, BS ये मतलब मैंने सुना BLS के बदले किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में BSL LLB का कोर्स होता है। फिर ऐसे 5 years 2 डिग्री कोर्स होता है। तो आपको कौन सा कोर्स करना है या कौन सा नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। 12th स्टैंडर्ड के बाद आपको 5 साल लगते हैं LLB डिग्री मिलने के लिए, और आफ्टर ग्रेजुएशन आपको लगते हैं 3 साल। मतलब टोटल आप अगर 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर आपको लॉ में ही प्रैक्टिस करनी है या कम्प्लीटली आपको लॉयर ही बनना है, मतलब ये आपका एम ही है कि आपको लॉ में ही आगे चल के आपका पूरा करियर करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि 12th स्टैंडर्ड के बाद आप 5 years 2 डिग्री कोर्सेज लो। और अगर आपको श्योर नहीं है आपका कि आपको लॉ करना है या क्या आगे कोई और भी कोर्सेज करने हैं, तो आप बेसिक ग्रेजुएशन के बाद आप LLB कर सकते हो। मतलब आपका बेसिक ग्रेजुएशन BA हो, BSc हो, BCom हो, कोई भी स्ट्रीम का होगा। फिर उसके बाद आप 3 साल का LLB कर सकते हो। और भी कोर्सेज है जैसे कि डिप्लोमा इन साइबर लॉ है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन IPR है, पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसके डिटेल्स आपको गूगल आप करोगे तो लॉ रिलेटेड आपको बहुत सारे मिल ही जाएंगे। पर मेरा कहना ऐसा है कि अगर आपका करियर अपने लॉ में ही करना है तो इनिशियल स्टेज में जैसे आप 12th करते हो तो 12th के बाद छोटे छोटे से इंटर्नशिप्स रहते हैं, तो वो इंटर्नशिप्स करो आप। उसके बाद आपको प्रैक्टिस का नॉलेज आएगा। फिर आपको जब तक आप LLB कंप्लीट करते हो, आपका इधर 5 years कोर्स हो या आपका 3 years कोर्स हो, तो आपको कोर्ट का नॉलेज हो जाएगा, और आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो या आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो। क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के बीच में कि मैं क्या करूं, मैं प्रैक्टिस में जाऊं या मैं कॉर्पोरेट में जाऊं। मजाक की बात नहीं है, पर जॉली LLB में जो अक्षय कुमार जी का इनिशियल स्टेज दिखाया था, वैसे हर एडवोकेट का होता है इनिशियल स्टेज। क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपको उतनी आमदनी आपको नहीं मिलती है, क्योंकि वो आपका लर्निंग स्टेज होता है। तो अगर आपके घर की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छे सैलरी की आवश्यकता है, तो आप कॉर्पोरेट के लिए ऑप्ट कर सकते हो इनिशियली। मतलब ये आपको डिसीजन इनिशियली लेना है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो कोई भी समय में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब आप अगर 4-5 साल कॉर्पोरेट में जाके फिर आपको प्रैक्टिस में ऑप्ट करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। पर आप एक बार प्रैक्टिस में घुस जाते हो तो फिर उसके बाद आपको कॉर्पोरेट में जॉब लगना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। और मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि इनिशियली आपको बहुत तकलीफ होती है, पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचोगे तो ये जो आप मेहनत करते हो, ये जो आपके सीनियर्स आपसे मेहनत करवाते हैं, इसको आप नेगेटिवली ना लेके हुए पॉजिटिवली लो, और अच्छे से आप आपके करियर के बारे में सोचो, और अच्छे से प्लान करो जो भी करोगे आप। कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं लॉ के बाद, और ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे लॉयर की ज़रूरत नहीं है। हर जगह, हर कंपनी में, हर एक फील्ड, हर एक क्षेत्र में लॉयर की आवश्यकता होती है। तो आपको अगर लॉ करियर करना है तो आप बिंदास सिलेक्ट करना। 12th के बाद आपको ऑप्शन है, और एक ऑप्शन आपको ग्रेजुएशन के बाद है। तो ऐसे आप कर सकते हो। फिर और आगे के वीडियोस में मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगी। पर आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मुझे टिकटॉक पे फॉलो करना। मेरा यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का, फेसबुक का, सबका ID सेम है, यही नाम का। तो आप मुझे ज़रूर फॉलो करना, और मेरे अधिक वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब के चैनल को। थैंक यू सो मच।